श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। दरबार में संत सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राजा राम 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 सीता राजा राम राम सीता राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम दरबार में संत सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता ये महफिल है मस्तानों की, हर वक्त हर सक्त यहाँ पर मधुआला। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता भर भर की जाम इबादत की, जहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में संत सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जग वालों क्यों डरते हो, इसी दर पर शीश झुकाने को। राजा राम 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 सीता राम आए नादान यह वह दर के सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में संत सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, भगवान श्री राम की जय है। बहुत ही कृपा है। यहाँ पर ये बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही है। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोग को जो है धन्यवाद है। कल क्या बताया था ये गुरु महिमा के बारे में, आप जो है 7 दिन से सुन रहे हैं। आज 8वां दिन है रामायण की, और हम लोग जो है प्रत्येक विषय को गंभीरता से विचार करते हुए समझते हुए चलेंगे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा एक चौपाई बड़ा सोच समझ करके लिखा है, तो हम सब भी सोच समझ के ही चलना होगा ना। ऐसे नहीं कि एक छलांग मार दिया वहाँ, एक छलांग मार दिया वहाँ, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। और रामायण चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़िए, आप देखेंगे बड़ा ही गहरा गहरा मार्मिक सब चौपाइयाँ श्लोक सब रहता है। उसको हम लोग क्या है नज़रअंदाज करके आगे भाग जाते हैं। लेकिन असली अगर रामायण भागवत कोई भी ग्रंथ का जानकारी करना हो तो हर एक श्लोक हर एक विचारों को जो है गंभीरता से सोचते हुए चलेंगे तब असली जानकारी मिलेगी। तो आप लोग को जो है गुरु महिमा के बारे में बताया। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जो है और सब जो है लोगों को बहुत सारे जीवों का वंदना करते हैं, दुष्टों का ही वंदना करते हैं, संतों का ही वंदना करते हैं, जड़ का, चेतन का, देवता, गंधर्व, किन्नर
सब कोई ऐसे जीव नहीं है, सबका वंदना करते। इसी प्रकार वंदना करते 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 फिर भगवान की, राम की नाम का जो है वंदना करने के लिए प्रारंभ करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हरिनाम का महिमा। अब बहुत विस्तार से तुलसीदास जी वंदना करते, लंबा चौड़ा। संसार में जितने भी सब साधनाएं हैं, तीर्थ है, धाम है, जप है, तप है, सेवा है, पूजा है, पाठ है, बहुत सारे ऐसी साधना है सब भगवान को पाने के लिए, रिझाने के लिए। सबसे उच्च कोटि के और तुरंत फल देने वाली, यहाँ भी और मरने के बाद भी केवल हरिनाम है। तीर्थ धाम आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा शांति मिलेगा, आनंद आएगा, घूमने टहलेंगे, लेकिन आपको इसका फल मरने के बाद जो जाएंगे वहाँ मिलेगा। गीता, रामायण, भागवत पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ और साधना कर रहे हैं, यहाँ पर आपको तुरंत उसका फल अनुभव नहीं होगा। हाँ, जो दिन रात लगे रहते हैं बात अलग, लेकिन हरिनाम एक ऐसा साधना है, जब आप कुछ जप करने लगेंगे, इसको आप थोड़ा ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते, इस प्रकार से जो जप होने लगेगा, आप देखेंगे यहाँ पर ही आपके हृदय में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक अपने आप जगने लगेगा। ये संसार सब मिथ्या लगने लगेगा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, भगत बनने लगेंगे आप। धीरे धीरे सब संसार झूठा प्रतीत होने लगेगा। ये केवल हरिनाम से होता है। बाकी और साधना करने से वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, संसार झूठा नहीं लगेगा, संसार से विरक्त मन नहीं होगा, फल मिलेगा मरने के बाद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए ये हरिनाम को जो है बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। चाहे कितना बड़ा बहुत वक्ता हो, अंत में प्रवचन करते 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 क्या कहेगा? हरिनाम जपो। कितना बड़ा ग्रंथ पढ़ लीजिए, अंत में वही रहता है, हरिनाम जपो। मैं भी 30 साल के साधु जीवन में सब चीज़ का देखा, अंत में ये निकला कि बस जितना हो सके 24 घंटा हर पल हर क्षण भगवान का नाम जपो, यही निकला। ये अगर साधना हो गया तो फिर और किसी चीज़ का जरूरत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पहला क्लास पढ़ता है, दूसरा पढ़ता है, तीसरा पढ़ता है, चौथा पढ़ता है, फिर 10वीं पढ़ता है, 11वीं, 12वीं, 15वीं, ऐसे पढ़ करके फिर क्या करता है? नौकरी, 50,000 का नौकरी मिल गया है ना, और नौकरी मिल गया तो फिर अपना और बाहर का इतना ध्यान नहीं देगा, खाली नौकरी को अपना ध्यान देगा, पैसा कमा के करता। ऐसे ये है भक्ति मार्ग में जो है सब साधना करते 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 अंत में जो है केवल हरिनाम में आकर के ठहर जाएगा। हर पल हर क्षण जब करता रहेगा, यही ही पगार है, यही अनमोल संपदा है। और उसके साथ साथ भगवान के ऊपर कहीं मन लग गया तो फिर कहना ही। जिसने हरिनाम जपना चालू कर दिया वो सब पुराण पढ़ लिया, सब वेद पढ़ लिया, सब शास्त्र पढ़ लिया, सब ग्रंथ के ना सब शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ के अंत में यहाँ ठहरना है। इसीलिए मैं नहीं कह रहा, कबीरदास जी कहते हैं, नाम लिया सो जान लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरक में गया पढ़ पढ़ करके वेद। अगर सब कुछ किया लेकिन हरिनाम में अगर ठहरा नहीं तो फिर और सब जो है इतना फलदायी नहीं है, कम फलदायी।
और आप कुछ भी कीजिए, हर मुख में वही होना चाहिए। आप तीर्थ धाम भी कर रहे हैं, हरिनाम जपते हुए कीजिए। पूजा कर रहे हैं तो हरिनाम जपते कीजिए। कोई और अनुष्ठान कर रहे हैं, हरिनाम जपते हुए कीजिए। यानी सब कुछ इसी को करते हुए करना होगा। गुरु जी पहले माला पकड़ा देंगे, फिर वो माला रहेगा जब तक ये संसार में रहोगे। अगर संसार से चले जाने के बाद वहाँ भी माला ही चलेगा। अब वैकुंठ जाने में क्या करेंगे? क्या सोएंगे बेड बिछा के? वहाँ पर तावरी कहाँ घूमना टहलने का कुछ करने का है नहीं। एक ही जगह में रह करके अपना खाली बस भगवान का नाम, भगवान का सुंदर छवि को याद करके नाम ही जपना होगा। या तो दो चार मिल गए मान लीजिए पहचाने वाले, तो बैठ के भगवान की ही चर्चा ही करेंगे। वैकुंठ में क्या करेंगे आप? वहाँ भी यही से करना, भगवान के धाम में जाने के बाद भी। यानी चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, हरिनाम कभी नहीं छूटेगा, उसको जपना। इसलिए सबसे बड़ा साधन ये जिसके जीवन में आ गया, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये आ गया तो छोड़ देगा ऐसे नहीं है। सब करते हुए ही वो हरिनाम भी चल रहेगा, और जैसे चांस मिला वो करता रहेगा। कहीं गंगा किनारे पहुंच गया, वहाँ भी स्नान कर लेगा, वहाँ भी हरिनाम चलता रहेगा। मंदिर में पहुंच गया तो भगवान का दर्शन भी कर लेगा, पूजा भी कर लेगा, वहाँ भी हरिनाम चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि सबकी तिरस्कार करके खाली हरिनाम में रह जाएगा, ऐसे नहीं। तिरस्कार हरिनाम जपने वाला नहीं करता है। हाँ, जपने में बहुत समय देगा, इसलिए फिर टाइम नहीं मिलेगा तो जा नहीं पाएगा, हो सकता है। लेकिन किसी का कोई भी पूजा पाठ का तिरस्कार नहीं। श्री राम 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 श्री राम। पथी पुथी पढ़ी पढ़ी जगमोहा, पंडित भयानको, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। है ना? 2.5 अक्षर क्या मैं समझते हैं? र अ म, राम। राम जो बना है, र बीच में आकार, एक म, म और र 2 हुआ, और जो आकार आधा, ये 2.5 अक्षर है। प्रेम से अगर भगवान का इसी नाम को जप लिया, वो सब पंडित हो गया, वो विद्वान हो गया। सोमय मंडित पंडित दाता, राम चरण जाकर मन राता। जो राम का नाम लेकर के भगवान का भक्ति में डूब गया, चिंतन में, वो मोहि मंडित पंडित विद्वान सब कुछ। यानी कि अभी मतलब बहुत इसमें सो शास्त्र पुराण में इसका वर्णित है। अंतिम साधना है। श्री राम 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 श्री राम। इसलिए इसी का महिमा वर्ण होने जा रहा है, बड़ा ध्यान से सुनिए। और एक बात बता दूं, आप बोलेंगे जो महाराज ऐसा है तो सीधा राम नाम में ही लग जावे, क्या दूसरे करे? लगेगा नहीं मन, ये भी भूल जाइए। कितने लोग जो कम समझदार है बोलते तो राम नाम की महिमा है, हरिनाम की महिमा है, तो दुनिया भर के साधना करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट आप हरिनाम में नहीं लग सकते हैं, वन हो जाएगा। माला पकड़ते ही नींद आई, राम नाम 4 बार कहते ही इसे जमायान लगे। माला पकड़ देखिए, ये आपके घर में नोट का बंडल गिनना हो तो बड़ा इंटरेस्ट गिनेंगे, कहीं राम नाम ऐसे गिनना हो तो ऐसे होने लगेगा, शरीर टूटने लगेगा, आलस्य आ जाएगा। ये कहाँ लगा दिया मेरे को पता नहीं। अब तुलसीदास ने लिखा ही इसके विषय में, अनमोल अर्थ आखर न जापू, प्रकट प्रताप महेश प्रतापू। ये अनमोल है, इसकी महिमा अनंत है, लेकिन ये न जापू, जप नहीं सकता है कोई इसको, बहुत कठिन है। आप लोग बोलो 3 घंटा ये बर्तन मलो, ये करो, झाड़ू लगाओ, पोता लगाओ, ये लादी पोछो, ऐसे किसी भी औरत हो या आदमी किसको लगा दीजिए, जो इतना भक्ति में भी लगा नहीं है तो वो कर देगा 3-4 घंटा। लेकिन वो लोग बैठ करके राम 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 4 घंटा जपो, नहीं होगा उससे, बहुत कठिन है। हमारा अयोध्या में जो है
2-3 कड़िया जा रहे थे रोड पे, देखा एक बाबा जी जो है अपना इतना बड़ा पेट निकाल के एकदम मजबूत तंदुरुस्त, बाबा जी लोग तो होते महंत होते, इतना बड़ा बड़ा पेट निकाल करके घी दूध मलाई मक्खन सब खा खा करके एकदम मजबूत रहते हैं। वो तो खाए मैं ही दुबला पतला ऐसे रहता हूँ, बाकी सब बाबा जी लोग को मोटे तगड़े पेट वाले इससे ज़्यादा मिलते हैं महंत। तो जब देखा है कड़िया, बोला कि देखो बाबा को ना काम ना धंधा कुछ नहीं, खा पी करके पेट निकाल करके अपना इतना बड़ा बैठा है, कोई ना काम ना धंधा ना कुछ नहीं, फोकट का माल खा के पराई माल अपना राम नाम जपना, ऐसे कह दिया वो कड़िया। तो महंत के कान में पड़ गया, अरे इधर 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 इधर, अरे नहीं नहीं इधर आ। मैं सोचा कि बाबा जी मारेगा लगता है वो कान पे। आओ आओ घबरा मत, प्रसाद लो, प्रणाम किया, हमारे गलती हो गया। नहीं नहीं नहीं, तू जो कहा ठीक कहा। क्या कहा कि बाबा जी फोकट का माल खा करके खाली बैठे हैं, कोई काम धंधा कुछ नहीं। ठीक है, तुम कड़िया काम करता है, कितने रुपये मिलता है ना महाराज, इसी जमाने की बात है, 50-100 कुछ कहा होगा, 10, 20, 25 जो होगा। तुम जितना पगार लेता है दिन भर काम करके, कितना घंटा काम करता है ना, 8 घंटा। 8 घंटा हमारे यहाँ ड्यूटी करो, मैं तुमको डबल पगार दूंगा। डबल क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस बैठ के यहाँ पर खाली भगवान का नाम कीर्तन करने का, डबल पगार, खाना पीना भी दोनों टाइम। अरे तब तो अच्छा हो गया, ये क्या फोकट में जाएगा लकड़ा लकड़ी ये सब क्या बोलते हैं, ईंट पत्थर से जोड़ने का। ठीक है, आ गया दूसरे दिन, यहाँ पर 8 घंटा ड्यूटी करता है ना, अभी कितना बजा है, 8 घंटे तक आप यहाँ पर सीताराम सीताराम कीर्तन करो, डबल पगार, भोजन सब मिले। ठीक है, ठीक। और सब चले गए, अकेले बैठा है, सीताराम 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 जय सीताराम। 1 घंटा होते ही, कहाँ है घड़ी अरे अभी तो 1 घंटा हुआ है, दूसरा घंटा लगता है, सीताराम है तारे, कहाँ बवाल में फंस गया मैं, मन लग नहीं रहा है। अरे भाई कड़िया काम करता है तो अरे ईट लाओ रे, पत्थर लाओ रे, छोटा सा उनका नौकर भी रहता है, रेती लाओ, तो उसमें उसके काते बीच में चाय आ रहा है, पी रहा है, उसको बोल रहा है, इसे करते करते मन लग जाता है। यहाँ पर अकेले अकेले बैठ के सीताराम कहाँ से लगेगा, लगेगा? मेरे को तो नहीं लगता है कोई 8 घंटा बैठे कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। 8 घंटा दूसरा ड्यूटी कर सकता है, हरि नाम नहीं जप सकता है, वन हो जाएगा। अब जो वन होने लगा, कैसे कैसे 8 घंटा पूरा किया, उसको तो जान निकले, बोला अरे बाबा वैसे तो अच्छा है। बोला महाराज पगार चाहे दीजिए चाहे न दीजिए ये हमसे नहीं होगा, हमारे लिए वो काम ही ठीक है। बाबा जी ने कहा तुम जो बोला था ना बाबा जी लोग कुछ नहीं करते, फोकट का माल खाते हैं, तुम 1 दिन कर नहीं पाया, हम 40 साल से प्रतिरोज यही काम कर रहे हैं, तुम 1 दिन भी कर नहीं पाया तो हम फोकट में कर रहे हैं। 40 साल से बाबा जी हो, 40 साल से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरिनाम जप रहे हैं, कीर्तन भी 4-4 5-5 घंटा कर रहे हैं, तू 1 दिन में उब गया, हम 40 साल से यही कर रहे हैं। और ये बताओ हम लोग फोकट में खा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ना? अरे महाराज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये हम सबसे नहीं। तुलसिदास जी ने कहा यही सर आवतती कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, और अगर आई तो नींद जुड़ाई हुई। एक तो कोई आएगा नहीं, आ गया तो बहुत कृपा वाला ही आदमी आएगा, अगर कृपा नहीं है आते ही इधर सत्संग चलता रहेगा, कीर्तन होता रहेगा, वो सोता रहेगा, नींद मन लगेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं कुछ, 1 दिन 2 दिन आकर भाग जाएगा। देखने रे कितने लोग आते हैं 2 दिन में ही सब भाग जाते हैं, लेकिन जितना हमारा जो स्थायी है 5, 7, 8, 10 बरो, इसलिए मैं नए नए लोग को मना कर देता हूँ यहाँ आना, क्योंकि ना वो पकड़े कहाँ से लाए तो 2 दिन यहाँ बैठेगा, तीसरे दिन भाग जाएगा। हमारा यहाँ पर कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल नहीं है,
हर एक चीज का गंभीरता से विचार विमर्श होता है, प्रश्न उत्तर भी होता है, हर एक चौपाई का, श्लोक का, सिद्धांत का गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए जाते हैं। कोई नया औरत आ गई भोली भाली गाँव डाल के, उसको क्या समझ में आएगा? उसको जब कोई अच्छा है भजन गाओ तो ताली बजाए के ऐसे गाएगी, या तो कुछ हंसी वाला बात कह दो तो एक दांत निकल के अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ये सब जो नए नए औरतें होते हैं गाँव से आते हैं, उनको यह यही सब थोड़ा हंसी की बात कह दो तो हाँ बाबा जी ने बड़ा अच्छा कहा। थोड़ा कोई भजन गा दो उनके मन का, हाँ भजन का, और उसमें कहीं पेड़ा फेड़ा बटे, कुछ चाय फाय बटे, कुछ और कुछ उसमें कुछ और कुछ मिले तो हाँ वहाँ बड़ा अच्छा हो रहा है। यही सब है। उनको सिद्धांत के चर्चा से कोई मतलब नहीं, तो भाग जाएंगे सब 2 दिन में। इसलिए हरि नाम जो है बहुत बड़ा साधन है। इसलिए मैं इस विषय में कहा कि कोई ये न सोचे कि हरिनाम जब सबसे बड़ा है सीधा इसी को ही करने लग जाए, और सब साधना छोड़ दे। नहीं, सब साधना को करते 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 ही भगवान में, राम नाम में मन लगेगा, जप यह होगा, इतने देश में होगा। जैसे कोई पहली क्लास से पढ़ते 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 ही 15वीं में जाकर पहुंचेगा, नौकरी मिलेगा ना, सीधा बोले कि हम नौकरी कर दे 5-50 हज़ार तो थोड़ी होगा इसे। हाँ, किसी किसी को मिल जाता है, भाग्यशाली होते हैं सीधा कंपनी में, अनपढ़ लोग को भी। ऐसे ही भगवान के कभी कभी किसी के ऊपर विशेष कृपा हो जाता है, अनपढ़ गंवार कोई व्यक्ति को, जैसे पुतना ताड़का, वो कल्याण उनका हो जाता है, बात अलग है, डायरेक्ट मुक्ति। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए तो सब साधना को करते हुए हरिनाम, तो वही हरिनाम की महिमा का तुलजा जी वर्णन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग भी जो है कुछ चौपाई तुलजा जी लिख रहे हैं, हम उसको जो है गाए, उसके बाद उसका बढ़िया से व्याख्या करें। आइए। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु निशानो आनो निमकर, राजा राम 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 राजा राम
में तुलसीदास जी महाराज जो है राम नाम की वंदना करते हुए लिख रहे हैं, बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानो भानु हिम कर को। एक एक पद का ध्यान से सुनने। भगवान राम के नाम को मैं वंदना करता हूँ, हेतु कृषानो भानु हिम कर को। भानु यानी सूर्य, कृषानु यानी अग्नि, हिमकर यानी चंद्र। ये तीनों का जो बीज है वो राम नाम है। अग्नि का काम है जलाना, सूर्य का काम है प्रकाश देना, चंद्र का काम है शीतलता प्रदान। भगवान राम का नाम को जो व्यक्ति जप करता है, उनके अग्नि जैसे सब कुछ जला डालता है। उनके जीवन की जितने सब पाप ताप कुसंस्कार अवगुण, सबसे पहले तो पाप ले लीजिए। करोड़ों करोड़ों जन्म की संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब कुछ पाप ताप को जला करके राख कर देता है। दूसरे में हृदय में जो है प्रकाश, जो मोह माया का अंधकार जो है, ममता मोह माया, ये सब संसार नहीं, सब इंद्रिय का सुख में, रिश्ते नातों में मोह माया में पड़ करके अंधकार में सब भटक रहे हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ रहे हैं। ये अंधकार जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हृदय में प्रकाश ज्ञान का, वैराग्य विवेक जागृत करके जो है आपको भक्ति में लगा देते। चंद्रमा ये शीतल है, ऐसे जीवन में शांति सुख आनंद दया क्षमा प्रेम, ये सब गुण जो है सुख देने वाला शांति देने वाला, ये सब गुणों का ये है विकास करेगा। ये बीज है राम नाम। जैसे आप कोई बटका या पीपल का बीज लगा देते हैं, वो बीज पौधा बन करके फिर पेड़ बनता है, फिर उसमें फल फूल सब कुछ आ जाते हैं। तो ये तीनों का जो है बीज है राम नाम। ये राम नाम अगर आप जपेंगे तो ये सब पाप नाश करेगा, हृदय में प्रकाश और शीतलता शांति सब अपने आप आएगा। आपको जो है आम लगाने की जरूरत नहीं है, आम का बीज खाली लगा दीजिए पानी डाल के, तो आम का पेड़ अपने आप होगा, अपने आप आम फलेंगे, अपने आप ही आपको आम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आम का बीज को सुरक्षा करके लगा दिया, पौधा हो गया, उसकी सुरक्षा कीजिए जब तक पूरी तरह से बड़ा न हो जाए। ऐसे ही हरि नाम आप जप कर रहे हैं, कहीं भूल न जाए, ध्यान रहे, हरदम जप रहे, जब तक पूरी तरह से अभ्यास न हो जाए। देखोगे धीरे धीरे आपके हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्रकाश ज्ञान उदय हो जाएगा। शांति दया आनंद धीरता गंभीरता सब आ जाएंगे। पाप का जन्म जन्म करोड़ करोड़ जन्म की पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे कुछ होगा, लेकिन ये चौपाई में ये बता रहे हैं। सबसे पहले पाप नाशक, चाहे किसी प्रकार का ये महान पापी क्यों न हो, और कुछ करे न करे, केवल हरिनाम ही अगर आश्रय कर लिया, और करे न करे मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हरिनाम अगर जपना चालू कर दिया, समझ लो उसका समस्त करोड़ों करोड़ों जन्म की पाप ताप अपराध धीरे धीरे कटना चालू हो गया। चाहे कैसा भी हो, बड़े बड़े अपराधी हमारा शास्त्र में जो है वर्णन ऐसा आता है। सबसे पहले तो वाल्मीकि ले लीजिए, वो भी उल्टा, जानु आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। यानी वाल्मीकि जो है ऋषि, जो त्रिकालदर्शी है, माता सीता जहाँ पर जाकर रहे, लवकुश का जन्म हुआ, आप लोग जानते हैं। वो पहले एक चोर थे, नाम था रत्नाकर, चोर डाकू रत्नाकर। उनका काम था जंगल की राह में रोड जो था वहाँ पर खड़े होकर के जितने भी आएंगे लोग सबको मार करके सब माल छीनना, उससे लिए घर में घर परिवार चलाना। यानी जैसे आप लोग कोई ड्यूटी करते हैं, उनका वही ड्यूटी है, दूसरे को मार के लूटना, और जान से मार देता था, लूट के छोड़ता नहीं था वो।
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे साधु हो, संत हो, कोई भी हो, धार्मिक आधार उससे मतलब नहीं है। और ज़्यादा करके जो है साधु संत ब्राह्मणों को ही मारता था, क्योंकि उनके पास माल पानी था, रहते कहाँ से कहाँ से बटोरे बटोरे के सब इकट्ठा करके लाते थे। वो कहाँ जिधर से जाने वाले वो पूरा वहाँ जा करके उसको सीधा जान से मार देगा पूरा, और नहीं कि बातचीत करेगा, पीछे से जाकर बार कर देगा, खत्म कर देगा, लूट के चला जाएगा। ऐसे कहा जाता है उसने जो है एक एक जनेऊ एक एक ब्राह्मण और संत से इकट्ठा करके 7 बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा किया था। वो जनेऊ को अगर रखा जाए तो एक बैलगाड़ी में भर दिया जाए, कितने जनेऊ होंगे जो भूसा या कुछ धान का पौर फल लाते हैं अब खेती से। 7 बैलगाड़ी जनेऊ उसने इकट्ठा किया था। इतने ब्राह्मण संत को मारा था। एक दिन नारद जी उधर से गुजर रहे थे, नारद जी के ऊपर धाव बोल दिया। नारद, अरे क्या कर रहा है, क्या? नारद जी तो हमारे हाजर है ना, हमारा मेरा एक काम है, मैं इसे करते करते ही अपना जीवन यापन करता हूँ, परिवार चलाता हूँ ना। ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन एक बात मेरे बता, जितना ये पाप कर रहे हो इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मरने के बाद तुम्हारा दुर्गति हो जाएगी। जितने पाप कर रहे हो इसका कोई भाग लेने वाला नहीं, तुम्हारा दुर्गति हो जाएगा। देखना चाहते हो क्या तुम बनने वाले हो? थोड़ा हाथ मस्त पर रखा तो एकदम देखा भयंकर जमदूत कैसे पटक रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, बीच में चिर रहे हैं, मुदगर से लोहा से कैसे फाड़ रहे हैं, इसको दिखाई दिया, अरे बाबा रे कांप गया। यही तुम्हारा होने वाला दुर्दशा है ना। ये लोग जो खिलाता हो पिलाता, ये लोग क्या भाग नहीं लेंगे? वो क्या लेंगे? घर में परिवार में जो भी खिलाते हो पिलाते हो, कपड़ा लत्ता पत्नी को चाहिए, लड़का लड़की को जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ जो है जो आदमी होता है ना, बाप, उसके सर पर है बोझ। औरत तो लोग ऊपर है ना, लड़के बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ना वो गड्ढा खुद खुदा है। नारद जी बोले अगर विश्वास है तो पूछ ले आगे। वो जाकर पूछा पत्नी से, क्यों जितना मैं पाप करता हूँ तुम उसका भाग लोगे कि नहीं? ना मेरे क्या भाव है, मैं अपने बाप के घर में तो मेरी पत्नी बना के लाया, मैं शरीर तन मन सौंप दिया, मेरा खिलाना पिलाना का तुम्हारा काम है, मैं क्यों पाप तुम्हारे? तू कहाँ से लाता है, क्या करता है, मेरे क्या मतलब है? लड़के पूछे तुम मेरे को पैदा किया है, मेरे को बड़ा बना करके खिला पिला कर बड़ा बनाना तुम्हारा फर्ज है। लड़की वाली आपने पैदा किया है, मेरे को बड़ी बना करके शादी ब्याह करना हमारा फर्ज है। बाप ने कहा कि भाई तुमको मैं पैदा करके खिलाया पिलाया बड़ा बनाया, अब तुम बुढ़ापा में तुम्हारा सहारा ना, तुम्हारा फर्ज है। सही बात भी है। संपूर्ण परिवार होगा, उसमें जितने भी पैसा कमाए हो करे वो लोग खर्चा पानी हो रहा है, जो पाप से आए चाहे अधर्म से आए धर्म से आए, सब उसी एक आदमी के ऊपर सर पड़ जाएगा। है ना? वही गड्ढा जो गड्ढा खुदा उसको लगेगा ना। आप अगर रोड पे गड्ढा खोद देंगे, वो गड्ढा में जो गिरेगा जो होगा सब पाप गड्ढा खोदने वाले को लगेगा। तो आप अकेले थे ना, शादी ब्याह किया आपने, बाल बच्चे पैदा करके फौज खड़ा कर दिया, अब वो लोग का जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है, उनको शादी ब्याह नहीं कराएंगे, खिलाओगे पिलाएंगे, सर पर तुम्हारा है, पाप लगेगा। यही से है, करेंगे तो कोई पुण्य नहीं होगा, नहीं करेंगे तो पाप होगा। आप अपना घर परिवार को खिला पिला करके लड़की के लिए बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाइए, उसको नौकरी कराइए, लड़का को नौकरी में लगाइए, पत्नी के लिए तांजावर साड़ी, धर्मांबर साड़ी, क्रीम पाउडर क्या क्या ला कर दे ली, गजरा फजरा सब दीजिए, खिलाइए पिलाइए, कोई पुण्य नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे तो पाप होगा, करेंगे तो पुण्य नहीं होगा। क्यों बोले ना, गड्ढा तुम खुदा, अपने खुदा हुआ गड्ढा अपने भरने से पुण्य नहीं होता है, दूसरे का खुदा हुआ अगर भरे तो पुण्य होगा। दूसरे किसी पड़ोसी की, अपने पत्नी को 1000 साड़ी दे दीजिए, कुछ पुण्य नहीं होगा। पड़ोसी की गरीब औरत को 1 साड़ी दे दीजिए, पुण्य में आपका आएगा। अपने घर परिवार के लिए हलवा पूड़ी खीर मलाई सबको खिलाइए पिलाइए, कोई पुण्य नहीं होगा, ये तुम्हारा फर्ज है। लेकिन पड़ोस का किसी गरीब हो कोई उसको खिला देने से, एक बार भोजन कराए तो पुण्य हो जाएगा।
हाँ, इसीलिए से कहा गया घर में साधु संत महात्मा आवे तो गृहस्थ लोग को आगे बढ़ के उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी स्वागत करना चाहिए। सेवा करने से आपको पुण्य मिलेगा। अपने घर वाले को तुम डेली खिला रहे हो, कोई पुण्य नहीं खिलाओगे तो पाप। यही से कहानी आता है ग्रंथ में, जब ब्रह्मा जी ने जो है एक स्त्री और एक पुरुष को सृष्टि किया, स्त्री और पुरुष, वो पुरुष और स्त्री को देखकर मोहित होकर उसके पीछे भागा पकड़ने के लिए, आकर्षित हो गई। स्त्री भागी, ये पकड़ लिया ना, तुम मेरे अपना हो जा। वो बोला कि देखो भाई, मैं आपका हूँ लेकिन शर्त है, मैं ये सब तुमको सौंप दूंगी लेकिन मेरा पूरा जिम्मेदारी आपको लेना होगा। मैं कोई काम फाम नहीं करूँगी, कोई कमाई नहीं करूँगी, मैं घर बैठे रहूँगी, जहाँ से भी तुम कमाई करेंगे कहीं से भी ला कर मेरा पेट भरना होगा। मंजूर है? हाँ, मैं करूँगा। मेरे लिए जो कुछ भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, या खाना चाहिए, पीना चाहिए, जो कुछ भी मेरा आवश्यक वस्तुएं हैं सब आपको देना होगा। हाँ, वो भी मंजूर है। तुम्हारा हमारा संबंध होगा, जो कुछ भी बाल बच्चे होंगे वो सब का भी जिम्मेदारी, शादी कराना, पढ़ाना, लिखाना, सब जिम्मेदारी तुम लोगे तब मैं वो भी जिम्मेदारी तैयार हो। तुम चाहे पाप से आ रहे हो, पुण्य से ला रहे हो, कमा क्या करो, उससे मेरा मतलब नहीं है। ठीक है, धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं। धर्म करेगा पत्नी लेगी आधा माल, पाप करने से पत्नी को नहीं मिलेगा। अगर पति धर्म करता है, कोई धर्म मानता है, तो पत्नी को आधा मिलेगा, पाप करने से पत्नी को नहीं मिलेगा। सब जब शर्त उसने मंजूर किया तब जो है वो अपना सौंप दिया। ऐसे ही तब से ये संसार चल रहा है, पूरा जिम्मेदारी रहता है उसमें। जो पाप पुण्य कुछ करता है सब पुरुष को, औरत तो बच्चे बच्चे कुछ नहीं लगेगा, वो जो करेंगे वो लोग लगेगा। जब ये बात रत्ना करके खोपड़िया में घुसा, अरे बाबा, मैं तो सोचा था कि बहुत बड़ा पुण्य काम कर रहा है, ये लोग खिला पिला के जिंदगी बर्बाद। तुरंत आ गया महाराज, अब कैसे मेरा कल्याण होगा? ना एक काम करो, भगवान का ध्यान करो। अरे महाराज, कौन भगवान जानता नहीं, कौन ध्यान करूँगा? तो भगवान राम जी का नाम रूप वर्ण किया ना, होगा नहीं महाराज, ध्यान नहीं होगा, कभी देखा नहीं सुना नहीं, क्या ध्यान होगा? थोड़ा 2 मिनट ध्यान हो जाएगा, फिर मन बदल जाएगा। और कोई सरल बताइए ना, जितने भारतवर्ष में तीर्थ धाम है घूम सकता है? अरे महाराज मेरे से नहीं। ये जो मटन मच्छी खाते हुए चोरी करते हुए इसको छोड़ सकता है? अरे महाराज छूटेगा नहीं, खाने पीने वाला चीज़ छूटेगा नहीं, आदत हो गया। बैठ के ध्यान धारणा जप तप ये सब नहीं होगा। होगा क्या? जो आदमी जीवन भर खाली चोरी किया, डाका डाला, मच्छा खाया, मटन खाया, बोले तुरंत छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। कोई एक सहज सरल रास्ता बताओ महाराज जी से कल्याण हो जाना। एक काम करो, राम 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 जप सकते हो? वो राम नाम भी जपो, उससे नहीं हुआ, इतना पापी था। पापी लोगों से राम नाम जप नहीं होता। अच्छा, ये सो जो मारते हो इसको क्या कहते ना, मरा हुआ कहता हूँ, बस ये मरा हुआ ऐसे कहते रहो, मरा। वो मरा राम 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 कहते कहते राम 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 हो गया। अब बोला कि जब तक मैं नहीं रहूँगा जपते रहोगे। देखिए वही राम नाम उल्टा जप करके सब पाप ताप जितने जीवन में कुसंस्कार सब नष्ट हो गया। बन गए वाल्मीकि महर्षि, त्रिकालदर्शी। यानी वो आदमी ने बहुत जप किया। तो आप लोग त्रिकालदर्शी मत बनिए, महर्षि वाल्मीकि नहीं बनेंगे। उसने बहुत जप किया, तपस्या किया, तो कम से कम गति मुक्ति के लायक तो बन जाएंगे। जो पाप ताप सब किए तो नष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब पाप नाशक है। आप लोग को चाहोगे तो भी 10 ठो ब्राह्मण को नहीं मार सकते हो। मार सकता है कोई यहाँ? 10 ठो साधुओं को ब्राह्मणों को मार सकता है? आप मार सकते हैं? बाबा जी 10 ब्राह्मणों को आप मार सकते हैं? 10 ब्राह्मणों को मार सकते हैं आप? नहीं। एक को मारना मुश्किल है कि 10 किया वो छोड़ जाएगा, जिस दुनिया में खा जाएगा। उसने कितने करोड़ों ब्राह्मणों को मार दिया था, फिर भी सब पाप ताप नष्ट हो गया और ब्रह्मर्षि बन गए। जब भगवान राम पहुंचे वाल्मीकि आश्रम में, बोले महाराज आपकी कृपा से, आपके नाम के प्रभाव से मैं क्या बन गया। तो ये है पाप नाश। अजयंत वेश्या दूसरा ले लीजिए।
अपितु अजामिलु गज गणिकाओ भय मुक्त हरिनाम प्रभाव। अजा गणिका जयंती नाम की वेश्या थी, उनका काम है दिन भर वेश्या काम करेगी, 10-10 8-8 पुरुषों से संबंध होगा, वेश्या लोग का काम क्या। लेकिन शाम के टाइम आएगी, एक छोटा सा तोता पाला था, बोलो मिट्ठू राम, वो तोता बोलता था राम, बोलो राम, वो तोता बोलता था राम। ऐसे आधा घंटा घंटे उसका नियम से उसको पढ़ाती थी राम नाम। देखिए वो कोई भक्ति नहीं कर रही थी। ये सब प्रसंगों को बढ़िया से ध्यान से सुनिए। जो आदिकाली जो बेवकूफ लोग सब निकले हैं कि राम 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 करने से क्या होगा, मन आवरी कहाँ, ये क्या राम नाम करते समय तोता को पढ़ाते समय क्या उनका मन भगवान में था क्या, क्या गणिका का विषय का। वो एक अपने आनंद के लिए तोता पाली थी, तोता को जो है पता नहीं उसके जीवन में क्या भगवान के संस्कार, राम ऐसे पढ़ाते। नहीं तो हो सकता है कि और कुछ पढ़ाती भी होती, ये राम नाम। कोई मन भगवान से मतलब नहीं उसका, कोई भक्ति से मतलब नहीं है। अब मैं जो आजकल जो कहने वाले कि राम 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 करने से क्या है, उनको मूर्ख के अलावा मैं अब कुछ उपाधि नहीं दूंगा, चाहे वो कितना बड़ा कुछ भी हो। जब हमारा तुलसीदास जी ने कहा कैसे भी हरि नाम जपो, भाव कुभाव अनख आलस हरि नाम जपत मंगल दिसो, कैसे भी जपो हरि नाम। शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में, भागवत में, हर एक जगह में। यहाँ पर प्रत्यक्ष आप कहानी सुन रहे हैं। वो तोता पढ़ाती पढ़ाती मर गई तो जमराज के दूत आ गए, पुराण की कहानी है। भगवान के दूत तो विमान लेके पहुंच गए वैकुंठ से। बोले कि आप लोग कहाँ है ना, आप लोग क्या यहाँ करना है ना, अरे ये भगत है इनको लेने आए हैं। अरे कौन सा भगत है, बेसिया है, दिन भर 8-8 10-10 औरत से संबंध रखती है ना, तुम खाली संबंध रखना ही दिखाई दिया। जो शाम को बैठे 1 घंटा राम राम जपती है वो दिखाई नहीं दिया तेरे को। जमराज और जमदूत और ये लोग का संवाद हो रहा है। कपड़ा खाली मैला होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जो जाकर घर में निर्मल डाल के धो दिया वो दिखाई नहीं दिया तेरे को। वो पाप किया है लेकिन राम नाम जप करके सब धो डाला है। इसलिए ये वैकुंठ जाएगा। दिव्य विमान में बैठा करके उसको वैकुंठ लेकर चले गए। अजामिल कहानी जानते हैं आप। महा अपराधी पापी, केवल पुत्र का नाम रखा था नारायण, उसको बुलाते 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 ही इतने बड़े पापी भगवत धाम चला गया। भागवत में आप हर जगह पर सुनते हैं। वो कोई भगवान को नहीं जप कर रहा था, खाली पुत्र को बोल रहा था। और शराब पीता था, चोरी करता था, डाका डालता था, मटर खाता, मच्छी सब करता था। इसलिए भगवान ने कहा, गीता में इसका प्रमाण दिया, 9वां अध्याय में श्लोक, अपि चेतुषु दुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। अत्यंत दुराचारी आदमी क्यों न हो। दुराचारी मतलब जिसका शराब पीता है, चोरी करता है, डाका डालता है, व्यभिचार करता है, ये दुराचारी कहते हैं। ऐसे आदमी भी अगर मेरा नाम जप कर रहा है तो क्या कहना चाहिए उसको, भगवान कह रहे हैं। आप लोग तो कहेंगे नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। उसको भी साधु ही कहना चाहिए। कहेगा कोई दुनिया, कोई चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, कोई व्यभिचारी आदमी अगर राम नाम जप रहा है, भजन कर रहा है, तो कोई साधु कहेगा क्या? अरे ये तो बोलेगा क्या, बगल में छुरी मुँह से राम ऐसे कहेंगे लोग। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर कोई दुराचारी दुष्ट पापी आदमी मेरा नाम जप कर रहा है उसको भी साधुरेव समन्तव्य। नहीं तो किसको ले आओ मेरे सामने, कोई विद्वान, उसके सामने गीता का श्लोक मुंह पे मारूंगा उसका, सीधा मैं चैलेंज देख करता हूँ। ये तो सब रिकॉर्डिंग होकर फेसबुक और बड़े बड़े मोबाइल में जा रहा है, सबकी चैलेंज दे रहा हूँ मैं इससे, मेरे से बात करना है तो कोई। तो कहने का मतलब ये है हरिनाम जो है महापातक को नाश कर देगा। अब पाप जब नाश हो गया तो गति मुक्ति मुट्ठी में। इसलिए इस हरिनाम को जो है हरदम हर पल जपते रहने की प्रयास करना चाहिए। आइए 2 मिनट हरिनाम जपे, फिर जो है कल। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला एक नाम
कभी गा कोई दिलवाला। मिल गए मुरली राम नाम की माला, कभी गा कोई दिलवाला। एक माला सीता जी ने जपली, मिल गए धनुषर बाला, कभी गा